my name is Aksa Khalid and I am here with another video about numerical problems, chapter number 3, and this video will be the third part of numericals problems of chapter 3, digital fundamentals. And in this video we are going to start from the question number 8. In this question, the input waveforms applied to a 4 input AND gate, it means that के 4 इनपुट्स जो हैं वो हमने एंड गेट को अप्लाई करनी है और हमारे पास जो एंड गेट है उसकी 4 इनपुट्स होंगी। मतलब कि हम जो है अब तक जो हमने देखा वो 2 और 3 इनपुट्स का एंड गेट देखा और उसकी वेवफॉर्म्स इनपुट थी 2 और 3, ठीक है, उनसे हमने आउटपुट जो डिटरमिन किया था। अब इस टाइम जो है हमारे पास 4 इनपुट्स का एंड गेट है। द आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज़ फेड टू एन इन्वर्टर, मतलब कि जब ये इनपुट जो है इस एंड गेट से पास करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा x, ठीक है। उस x की जो भी आउटपुट होगा वो हम एक इन्वर्टर की इनपुट बनाएंगे, ठीक है, और हमें फाइनल जो है x भी राइट करना होगा। ड्रा द नेट आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ दिस सिस्टम। सबसे पहले जो है हम इस एंड गेट के लिए हम अपना आउटपुट राइट करते हैं, फिर जो है हम इसके इन्वर्टर के लिए आउटपुट जो है राइट करेंगे। मतलब कि वो इन्वर्टर जो होगा उसके लिए ये आउटपुट जो है एज एन इनपुट वर्क करेगी। ये इनपुट्स मैंने ड्रा कर ली हैं। अब हमने जो है एंड गेट की आउटपुट ड्रा करनी है यहाँ पे, और हमें पता है कि सिर्फ उन्हीं कम्बिनेशन पे हमें हायर आउटपुट मिलेगी जिनमें सारी इनपुट्स जो हैं 1 होंगी। फॉर एग्जांपल ये सारी लोअर इनपुट्स हैं तो हमारे जो आउटपुट है यहाँ पे लोअर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इन कम्बिनेशंस में बी जो है वो लोअर इनपुट है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमें जो आउटपुट मिलेगी एट दिस पॉइंट वो लोअर होगी। नेक्स्ट इन कम्बिनेशंस को देखते हैं। इनमें हमारे पास ए जो है वो भी हायर है, बी जो है वो भी हायर है, ठीक है, सी और डी सारी इनपुट जो है वो हायर हैं। तो मतलब ये कि हमें जो है हायर आउटपुट मिलेगी एट एक्स। उसके बाद इन कम्बिनेशंस में हमारे पास जो है सी लोअर इनपुट है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे हमारी जो आउटपुट है वो लो हो जाएगी इन कम्बिनेशंस के लिए। उसके बाद हम इन कम्बिनेशंस को देखते हैं, उसमें हमारे पास बी और सी जो है वो लोअर है, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो लोअर ही चलेगी अब। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास ए बी सी तीनों लो हैं, ठीक है, जस्ट डी हायर है। तो हमें पता है कि हमें एंड गेट जो है वो लो ही रिज़ल्ट देगा, क्योंकि एंड गेट हमें हायर रिजल्ट तभी देता है जब हमारे पास सारी इनपुट जो है वो हाई होती हैं। उसके बाद इन कम्बिनेशंस में ए जो है वो लो है, ठीक है, तो अगेन हमारी जो आउटपुट है वो लो ही रहेगी यहाँ पे। इन कम्बिनेशंस में हमारे पास बी लो ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास ए बी और डी तीनों लो हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ भी हमारे पास बी जो है और डी जो है वो लो है। तो आगे जो है हमारी आउटपुट जो है वो लो ही रहेगी। इसकी रीज़न ये है क्योंकि हमारी जो डी इनपुट है वो लो है, ठीक है। तो अब रेस्ट ऑफ दी कम्बिनेशंस जो मर्ज़ी हो हमें वो कुछ भी रिज़ल्ट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी जो है ये डी इनपुट जो है वो आगे लो चल रही है और हमें एंड गेट जो है वो हमें ज़ीरो मतलब लोअर रिज़ल्ट ही देगा। जस्ट इन कम्बिनेशंस पे हमें हायर आउटपुट मिलेगी, बाकी पूरे सिस्टम की इनपुट्स पे हमें लोअर जो है आउटपुट ही मिलेगी। उसके बाद जो है उसने हमें क्वेश्चन में एक नेक्स्ट टारगेट दिया है। दिस इज़ द अबाउट द आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज़ फिट टू एन इन्वर्टर। मतलब कि ये जो आउटपुट है वो आगे एक इन्वर्टर है, ठीक है। मतलब कि हम उसको यूँ बना लेते हैं कि आगे एक इन्वर्टर है, उसकी ये इनपुट है। ड्रा द नेट आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ दिस सिस्टम। मतलब अब हमें ये वाली जो आउटपुट की वेवफॉर्म है वो हमें ड्रा करनी है। हम ये जानते हैं कि जब भी इन्वर्टर से अगर हायर लेवल की इनपुट जो है पास करती है, ठीक है, तो वो लो हो जाती है, और अगर लोअर इनपुट पास करती है तो वो हायर हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये सारे जो लो पॉइंट्स हैं जब इस इन्वर्टर से पास करेंगे तो सब जो हैं वो हाई पॉइंट्स हो जाएंगे, और उसके बाद ये जो हायर लेवल है, ठीक है, जब इन्वर्टर से पास करेगा तो लो हो जाएगा। एज द नेम ऑफ द इन्वर्टर शोज दैट इट विल इन्वर्ट आवर इनपुट। और ये जो सारे लोअर कम्बिनेशंस हैं आप व्हेन आफ्टर पासिंग फ्रॉम द इन्वर्टर विल गोज टू
higher input. This is the final output after passing from the inverter. I hope you people will understand. If yes, let me know in the comment section. Next section, which is the section number 3, is all about the OR gate and the question number 9 of this exercise. But the question number 1 of this section is all about to draw the rectangular outline symbol for 3 input OR gate. Let me show you the rectangular outline symbol for 3 input OR gate, which looks like this, in which the rectangular symbol has 3 inputs with 1 output, and this symbol shows that this is for OR gate. I hope it will make sense. If yes, let me know in the comment section. Next question of this section is write the expression for a 4 input OR gate with inputs A, B, C, D and output X. Okay, it means that we have an OR gate which has 4 inputs, and we have to write the mathematical form or just the expression by using these inputs for the output X. Let me show you. सबसे पहले जो है हम 2 इनपुट और गेट के लिए एक्सप्रेशन राइट करते हैं कि हमारे पास आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होता है फॉर 2 इनपुट्स और गेट. लेट्स से दैट दीज आर A एंड B एंड दिस इज X. फॉर द और गेट की ये स्पेशलिटी होती है कि ये हमें लोअर आउटपुट जो है तभी देता है जब हमारे पास दोनों इनपुट्स जो हैं वो लो होती हैं. ठीक है, अदरवाइज़ अगर हमारी एक इनपुट जो है वो भी हाई है तो हमें हाई जो है वो आउटपुट मिलेगी. तो इसके लिए हमारे पास होता है वो A और B का हमारे पास जो है रिलेशन होता है. ठीक, नाउ लेट्स ड्रा दिस सिंबल फॉर द 4 इनपुट्स OR गेट, which will be the similar symbol with just 4 inputs on the left side, A, B, C and D. ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, उसमें हमारे पास वो OR गेट होगा, मीन A प्लस B प्लस C प्लस D, A और B और C और D. इट मीन्स दैट कि हमारे पास ये जो सारी इनपुट्स हैं इनमें से अगर एक इनपुट भी हाई होती है तो हमें हाई जो है वो आउटपुट मिलेगी. ठीक है, हमें लोअर आउटपुट जो है वो तभी मिलेगी जब ये सारी की सारी जो है लो होंगी. ठीक है, जिसे हम डिजिटल फंडामेंटल्स में मतलब कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो मतलब जब ये सब 0 होंगी तभी हमें जो है X 0 मिलेगा, अदरवाइज़ हमारा X जो है वो 1 मतलब हाई होगा. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 11. Determine the output for a 2 input OR gate when the input waveforms are as in figure 379 and draw a timing diagram. Okay, 379. Let's have a look on this diagram. This is the 379 diagram. Determine the output for 2 input OR gate. मीन हमें एक आउटपुट गेट लेना है, एक OR गेट लेना है जिसकी ये जो है इनपुट्स होंगी और हमें जो है उसकी आउटपुट वेवफॉर्म जो है सिमिलरली लाइक दैट बनानी होगी. ठीक है, आई विल शो यू. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन. ये वो 2 इनपुट्स हैं जो हमने OR गेट को अप्लाई करनी है और इसके लिए हमने जो है आउटपुट डायग्राम जो है टाइमिंग डायग्राम उसको राइट करना है. अच्छा जनाब, सबसे पहले जो है हम इन कम्बिनेशंस के लिए देख लेते हैं. दोनों लो हैं, ठीक है, तो हमें पता है OR गेट जो है हमें लो आउटपुट ही देगा. लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे हाई है इनपुट A और यहाँ पे हमारे पास इनपुट A जो है वो हाई है और यहाँ पे B जो है लो है. लेकिन हमें पता है कि OR गेट जो है हमें हाई आउटपुट ही देगा जब तक कोई एक भी जो है वो हाई रहेगी इनपुट. ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारी इनपुट हाई हो जाएगी. अच्छा जनाब, यहाँ पे दोनों हाई हैं तो हाई रहेगी. ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से जो है इनपुट A जो है वो चेंज हो रही है. ठीक है, लेकिन इनपुट A चेंज हो रही है लेकिन हमारी आउटपुट जो है हाई रहेगी क्योंकि हमारी जो इनपुट B है वो हाई है. ठीक है, यहाँ पे भी इनपुट B इन कम्बिनेशंस के लिए है तो यहाँ पे भी हमारी आउटपुट जो है वो हाई रहेगी. उसके बाद यहाँ पे दोनों जो हैं वो लो हो रही हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो आउटपुट है वो लो हो जाएगी. लेकिन क्योंकि इस पॉइंट से
हमारे पास जो इनपुट ए है वो हाई हो रही है, तो हमारे पास जो लो आउटपुट है वो यहाँ से अगेन इस पॉइंट से अगेन हाई हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ तक हाई रहेगी, जहाँ पे दोनों हमारी आउटपुट्स जो हैं इनपुट्स जो हैं वो हाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाई रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बी हाई है तो हमारी जो आउटपुट है वो हाई रहेगी, लेकिन यहाँ पे इन पॉइंट्स तक जो है हमारी दोनों इनपुट्स लो हैं तो हमारी जो आउटपुट है वो लो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक जो है वो लो रहेगी, यहाँ से अगेन हाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक वो हाई ही रहेगी क्योंकि यहाँ इस पॉइंट तक तो ये दोनों हाई हैं, लेकिन आगे जो है सिर्फ बी हाई है, लेकिन तब भी हमें आउटपुट जो है वो हाई ही मिलेगी इन पॉइंट्स पे, ठीक है। यहाँ तक आपकी जो आउटपुट है वो लो हो जाएगी क्योंकि दोनों जो है वो लो हैं, लेकिन यहाँ से अगेन हाई हो जाएगी क्योंकि इनपुट जो ए है वो हाई है। यहाँ तक हाई रहेगी हमारे पास, बल्कि यहाँ तक हाई रहेगी, और यहाँ के बाद इन पॉइंट्स के बाद क्योंकि दोनों इनपुट्स जो हैं वो लो हो गई हैं तो हमारी आउटपुट जो है वो लो हो जाएगी। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन था। आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड। इफ़ येस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।